नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रक्षाबंधन के ऊपर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए। आइए इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। हम शास्त्रोगत बात करेंगे, जो शास्त्रों में कहा गया है। हम अपनी तरफ से कोई गुणा भाग नहीं करेंगे। तो शास्त्रों में यह कहा गया है, पहले तो हम ये समझे कि रक्षाबंधन 11 तारीख को है या नहीं है। तो दिनांक 11/8/22 को दिन गुरुवार का प्रातः 10:38 तक चतुर्दशी रहेगी और चतुर्दशी समाप्त होने के साथ ही पूर्णमासी शुरू हो जाएगी और पूर्णिमा जैसे ही लगेगी उसी समय में 10:38 पे भद्रा शुरू हो जाएगी। तो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। अब पूर्णमासी में भद्रा लगी हुई है और भद्रा सुबह 10:38 से लेकर के शाम को 8:51 तक भद्रा रहेगी। तो शास्त्रों में, धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में ये बात कही गई है और दूसरे शास्त्रों में भी ये बात कही गई है कि भद्रा में 2 काम नहीं होते। उसमें बताया गया है, भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कार्य नहीं किए जाते, जिसमें श्रावणी कहते हैं रक्षाबंधन। श्रावण महीने के पूर्णमासी में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है उसको श्रावणी नाम दिया गया शास्त्रों में। फाल्गुनी, जो फाल्गुन मास में जो होलिका दहन मनाया जाता है उसको फाल्गुनी नाम दिया गया। तो यहाँ बात हम रक्षाबंधन की कर रहे हैं, बाकी भद्रा में ये दोनों त्योहार नहीं मनाए जाते। अब इसको ये मान के चलिए कि लोग, ये जो विद्वान लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उसका मुख इधर है, उसकी पूंछ वहां पर है और वो पाताल में है कि आकाश में है कि, तो उसका दोष नहीं। जब ये बात कही नहीं है किसी शास्त्र में, केवल मात्र यही कहा है कि भद्रायाम, क्या कहा है कि भद्रायाम द्वै न कर्तव्ये श्रावणी और फाल्गुनी तथा, रक्षाबंधन और होलिका दहन ये भद्रा में दोनों काम नहीं किए जाते। इस बात पर आपको अटल रहना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। अब भद्रा समाप्त कब होगी? 8:51 पर रात को समाप्त होती है। अब कुछ विद्वान कह रहे हैं कि रात को 8:51 के बाद में पूरी रात पड़ी है, आराम से 1 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, तो उसमें आप राखी मनाइए। अभी तक के इतिहास में कभी भी राखी, रक्षाबंधन रात्रि में नहीं मनाया कि महापर्व है। भाई की उम्र की बात है, बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं और उसकी दीर्घ आयु की कामनाएं करती हैं। तो रात्रि में तो ऐसा कहीं कहा नहीं गया, ना मनाया गया। 2070 में यही एक स्थिति हुई थी, तो इसी पंचांग में ये बात छाप दी गई कि भद्रा में भी जिस तरह से आज बात चली है कि उसके पूंछ की तरफ से आ जाइए, कि पाताल में है कि आकाश में है, तो उसको मनाया जा सकता है। या फिर 8:20 उसमें बताया उन्होंने कि 8:50 के बाद में रात्रि के उसको मनाया जा सकता है। तो संपूर्ण देश में इस बात का उपहास हुआ और मजाक बनाई गई
कि बताइए रात्रि में रक्षाबंधन मनाया जाता है? कभी मनाया गया हो तो बताएं। अभी तक तो मनाया नहीं गया। और भाई की कामना के लिए उन बहनों ने या उन माताओं ने उस रक्षाबंधन को अगले ही दिन मनाया और उस बात को नहीं माना। तो ऐसी ही चर्चा आज चल रही है, कुछ पेपर में भी ऐसी बातें आई देखने को मिली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पीछे के कुछ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके सामने, उनको आप देखिए और समझिए। मैंने 2024 से गणना ली है और इस बात को ब्रजभूमि पंचांग में भी बताया गया है और राजधानी पंचांग में भी कहा गया है कि ये 12 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए और शास्त्रोगत ये सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि उसका प्रमाण भी दिया है। मैं 24, 30, 46 की बात नहीं कर रहा, इनमें भी 3 घड़ी पे 53 मिनट थी पल थी, 2 घड़ी और 59 मिनट थी 30 में, 2046 में 5 घड़ी 19 पल थी, 2055 में 3 घड़ी 16 पल थी और 2061 में 2 घड़ी घटी 46 पल थी और 2069 में 4 घटी 44 पल थी। पूर्णमासी की बात हो रही है, पूर्णिमा इतने रह रही थी से अगले दिन, तो उनमें रक्षाबंधन दूसरे ही दिन मनाया गया था। आज यदि हम 70 की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसकी बहुत मजाक उड़ाई गई। और अब बात हो रही है 2079 की। ये जो हमारा पर्व है 11 तारीख को मनाया जाए या 12 तारीख को मनाया जाए, 11 अगस्त को या 12 अगस्त को, तो इसमें भी 3 घटी 5 पल दी गई हैं। इसलिए शास्त्रोगत बात करते हुए हमारे लिए ये पर्व पूर्णमासी के दिन अगला सूर्योदय के बाद 7:06-7 मिनट या 9 मिनट तक ये पूर्णमासी रहेगी। उसमें आप बहुत हर्ष उल्लास के साथ निर्विवाद रूप से आप जो है रक्षाबंधन को मनाएं। कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय मौजूद है। और उसके बाद में चौगड़िया मुहूर्त भी आपको मिलेंगे। 10 बजे के बाद मिल जाएगा, 12:30 बजे 12:50 तक आपके लिए चौगड़िया मुहूर्त भी मिल जाएंगे और वो प्रतिपदा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो मित्रों, मैं आपसे आशा करता हूं कि शास्त्रोगत यदि त्योहार को मनाया जाए, हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए और पूर्वाह्न में मनाया जाए, सुबह की प्रातः काल में मनाया जाए, तो 12 तारीख को आप मनाइए, कोई उसमें विघ्न बाधा नहीं है। बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखें और उनकी दीर्घायु की कामना करें। और मैं भी आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके भाई दीर्घायु हों, उन्नतशील हों और आपकी मनोकामना पूरी हो। आपके लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार।